नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को पावन पर्व महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम यही कथा सुनने वाले हैं इंग्लिश में कि आखिर महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है। जिन्हें पता है वो भी सुने, क्योंकि आज बहुत सारी एडवांस लेवल की वोकैबुलरीज आपको मिलने वाली है। ग्रामेटिकल पोर्शन हमेशा की तरह कवर करने वाले हैं और टेंसेस और जो भी आपको वर्ब्स के फॉर्म वगैरह है सब चीज़ डिटेल में समझाते हुए ट्रांसलेशन करने वाले हैं। तो बस आपको ध्यान से कथा सुननी है। कथा का पुण्य तो आपको मिलना ही है पवित्र पर्व के दिन, साथ ही साथ आपको इसमें इंग्लिश भी सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी ऑफ महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि की कथा। टाइम स्टूड स्टिल व्हेन सती लेफ्ट द वर्ल्ड। माता सती के संसार छोड़ने पर समय थम सा गया था, समय रुक गया था। द सैक्रेड फायर स्टिल बर्न। पवित्र अग्नि अभी भी जल रही थी। बट द यूनिवर्स हैड ऑलरेडी बिगन टू फ्रीज इन सॉरो। लेकिन ब्रह्मांड पहले से ही क्या हो गई थी? सॉरो यानी तो दुख। बिगन टू फ्रीज, जमना शुरू हो गई थी। तो ब्रह्मांड शोक में डूबकर जमने लगा था। लॉर्ड शिवा, भगवान शिव, द ग्रेट एसेडिक, एसेडिक यानी क्या होता है? सन्यासी को एसेडिक कहा जाता है ना। तो टिक नहीं पढ़ेंगे, डिक ड जैसे पढ़ा था एसेडिक। तो भगवान शिव हु हैड कंकर्ड ऑल डिजायर्ड, कंकर्ड यानी क्या होता है? विजय प्राप्त कर लेना। जिन्होंने सभी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली हो। कुड नॉट कंकर दिस पेन, है ना, कंकर। कुड नॉट नहीं सके, क्या नहीं कर सके? इस दर्द को, दर्द पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, इस पीड़ा को नहीं जीत सके। कौन सी पीड़ा? माता सती का, है ना, माता सती का इस दुनिया को छोड़कर चली जाने वाली जो पीड़ा थी। भगवान शिव ने सभी इच्छाओं पर जीत हासिल कर ली थी, लेकिन इस दुख पर वो विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, यानी बहुत ज्यादा दुखी थे। विथ सतीस लाइफलेस बॉडी इन हिज आर्म, अपने हाथों में माता सती की, है ना, लाइफलेस यानी निर्जीव शरीर को रखे हुए He wandered through the endless skies. Wandered, विचरण करने लगे। Through यानी में से, endless sky, अंतहीन आकाशों में, आकाश में, तो endless जिसका कोई अंत ना हो, पूरे आकाश में यहां से वहां भटकने लगे माता सती के शरीर को लेकर। His eyes, उनकी आंखें, once calm like the deep ocean, उनकी आंखें जो कभी गहरे सागर की तरह शांत थी, were now filled with unbearable grief, अब भर गया थे। किससे? विथ यानी से, अनबेरेबल जिसे हम बोलते असहनीय, जिसे सहन ना कर सके। ग्रीफ यानी होता है दुख या शोक। अब असहनीय दुख से भरी हुई थी। His silence was heavier than thunder, उनकी शांति, उनका मौन गरज से भी अधिक भारी था। And his tears shook the very फाउंडेशन ऑफ क्रिएशन, और उनके आंसुओं ने सृष्टि की नींव को हिला दिया था। भगवान शिव के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है कि जब माता सती की जो निर्जीव शरीर को जब हाथ पे रख के, भुजाओं में रखकर, बाहों में रखकर जब वो ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे, तो उनके साथ, है ना, कैसी दशा थी, यहाँ पे विवरण किया गया है। दिस वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी लव स्टोरी, ये केवल, है ना, कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं है। इट वॉज द लव ऑफ शिवा एंड शक्ति, ये शिव और शक्ति का, है ना, प्योर, पवित्र, इटर्नल, इटर्नल का मतलब शाश्वत, अटल, है ना, एंड बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, और मानवीय समझ से परे है। ये केवल एक प्रेम कहानी साधारण से नहीं है। अब देखिए असली कहानी अब शुरू होती है। लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, दक्ष प्रजापति, अ पावरफुल रूलर ब्लेस्ड विद डिवाइन अथॉरिटी, दैवी अधिकार से संपन्न शक्तिशाली शासक दक्ष प्रजापति, बिकेम ब्लाइंडेड बाय प्राइड, जो क्या हो गए? बिकेम, हो गए थे। ब्लाइंडेड यानी होता है अंधे हो जाना, बाय प्राइड यानी घमंड से। तो दैवी अधिकार संपन्न शक्तिशाली शासक दक्ष प्रजापति अहंकार से अंधा हो गए थे। अमंग हिज मैनी डॉटर्स, उनकी बहुत से पुत्रियों के बीच, एक से दो से ज्यादा है तो अमंग का यूज किया जाता है बीच में, उनके अनेक पुत्रियों में, है ना, के बीच
सती वॉज द मोस्ट रेडियंट, तो माता जो सती थी वो मोस्ट रेडियंट, सबसे ज्यादा तेजस्विनी थी। रेडियंट यानी जिसमें तेज निकले, रेडियंट कहा जाता है। येट फिर भी हर हार्ट नेवर डिजायर्ड वेल्थ और रॉयल प्रेजेस, लेकिन उनका दिल कभी भी, उनके दिल को इच्छा नहीं हुई संपत्ति की या रॉयल प्लेजर यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं राजकीय प्लेजर यानी आनंद, है ना। कभी भी धन दौलत या राशि सुख सुविधाओं की लालसा नहीं रही माता सती को। फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपने से, सी फेल्ट ड्रॉन टू शिवा, है ना, उसे क्या लगता था, आकर्षित थी। ड्रॉन यानी आकर्षित होना, शिव की तरफ आकर्षित महसूस होती थी। द मिस्टीरियस योगी ऑफ माउंट कैलाश, कैलाश पर्वत के रहस्यमय योगी, उसे मिस्टीरियस कहा जाता है। कवर्ड इन एस, कवर्ड यानी जो ढके हुए थे, एस यानी क्या होता है, राख, राख से ढके हुए। द गंगा फ्लोइंग थ्रू हिज हेयर, और उनकी जटाओं से गंगा मां बहती हुई। अ सरपेंट रेस्टिंग अराउंड हिज नेक, एक सांप जो उनके गर्दन पर आराम कर रहा हो, है ना, जिसके गले में सर्प लिपटा हुआ हो। लॉस्ट इन डीप मेडिटेशन, और जो गहरे ध्यान में लीन थे, ऐसे शिव शंकर। वाइल द वर्ड फियर्ड शिवा, है ना, जबकि दुनिया शिव से डरते थे। एंड कॉल्ड हिम स्ट्रेंज, और उन्हें विचित्र कहता था। दुनिया कहते थे ये क्या विचित्र देवता है, राख राख है, सर्प लपेटे हुए हैं, जटा है ना, केवल जो कपड़े के नाम पे आप सभी को पता है मृगछाल, तो सभी को उन्हें बहुत ही अजीब लगते थे। सती सॉ हिम एज द हाईएस्ट ट्रूथ, है ना, और लेकिन सती ने उन्हें क्या करती थी, उन्हें सर्वोच्च सत्य के रूप में देखती थी। यही सर्वोच्च सत्य है, यही शिव है। When दक्ष अरेंज्ड अ ग्रैंड स्वयंवरा, जब दक्ष ने एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया, माता सती ने कह दिया अभी मुझे तो इनसे ही विवाह करना है। तो दक्ष प्रजापति ने, अब अहंकारी तो थे ही, उस समय अहंकार था, तो भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। ही इन्वाइटेड गॉड्स, और उन्होंने शायद ये ना विवाह हो चुका था, है ना, माता सती और इनका विवाह हो गया था, किनका, शंकर भगवान का। उसके बाद जब दक्ष क्या किए थे, अच्छा स्वयंवर में बुला रहे तभी की कहानी है। इन्वाइटेड गॉड्स, किंग्स, राजाओं को, एंड सेजेस, और ऋषियों को। बट डिलिबरेटली, डिलिबरेटली यानी क्या होता है, जानबूझकर। इग्नोर्ड शिवा, भगवान शिव को इग्नोर कर दिया। बोले अरे ये तो मेरे यज्ञ में आने के लायक नहीं है, इस स्वयंवर में आने के लायक नहीं है। स्टिल, फिर भी, सतीश डिवोशन वॉज अनशेकन, सती का जो डिवोशन यानी क्या बोल सकते हैं, भक्ति बोल सकते हैं, अडिग रही। सी क्लोज हर आईज, उसने अपनी आंखें बंद की। एंड रिमेंबर्ड शिवा विथ ऑल हर सोल, और अपनी पूरी आत्मा से, है ना, पूरे मन से शिव का स्मरण किया। एंड देन, और फिर, एज इफ, मानो, आंसरिंग हर साइलेंस प्रेयर, और फिर मानो उसकी मौन प्रार्थना का उत्तर देते हुए शिवा अपीयर्ड, भगवान शिव प्रकट हो गए। विदाउट हेजिटेशन, बिना किसी झिझक के, सती प्लेस द गार्लैंड अराउंड हिज नेक, सती ने उनके गले में, गार्लैंड यानी क्या होता है, वरमाला, है ना, माला को गार्लैंड कहा जाता है, उनके गले में माला डाल दी। दक्ष, दक्ष है ना, दक्षास्त्र, दक्ष का प्राइड सैटर्ड, और दक्ष का अहंकार तितर बितर हो गया। सैटर्ड यानी बिखर जाना, बिखर गया। हिज इंसल्टेड शिवा ओपनली, सॉरी ही इंसल्टेड शिवा ओपनली, और उसने शिव का खुलेआम अपमान किया, भगवान शिव का अपमान कर दिया। कॉलिंग हिम इनऑस्पिशियस, इनऑस्पिशियस मतलब अशुभ, और उन्हें अशुभ कहा। शिवा रिमेन काम, और भगवान शिव शांत रहे, भोले भाले शांत रहे। बट सतीश हार्ट क्वाइटली ब्लेड, लेकिन माता सती का हृदय अंतर मन से आहत हुआ। ब्लेड यानी, है ना, ब्लेड हो जाता है। स्टिल, फिर भी, सी चूज लव, उसने प्रेम को चुना, सॉरी चोज, है ना, चूज का सेकंड फॉर्म चोज, उसने प्रेम को चुना।
ओवर प्राइड, अहंकार के ऊपर प्रेम को चुना, एंड लेफ्ट विथ शिवा फॉर कैलाश, और शिव के साथ कैलाश चले गए, कैलाश चली गई। देयर लाइफ ऑन कैलाश वॉज पीसफुल एंड डिवाइन, कैलाश पर्वत पर उनका जीवन शांतिपूर्ण और दिव्य था। येट फिर भी द वुंड ऑफ दक्षास इंसल्ट रिमेन डीप इनसाइड सतीश हार्ट, फिर भी जो दक्ष उनके पिता की जो इंसल्ट जो उनके पिता ने किया था, रिमेन अभी भी डीप गहरा बैठा हुआ था, इनसाइड सतीश हार्ट, माता सती के दिल में अभी भी शिव शंकर के लिए जो अपमान किए थे ना दक्ष ने, अभी भी गहरा बैठा हुआ था। दक्ष स्टिल बर्निंग विथ ईगो, दक्ष अभी भी अहंकार से है ना जल रहा था। ऑर्गेनाइज अ ग्रैंड यज्ञ, यज्ञ यानी यज्ञ को यज्ञ कहा जाता है। और फिर उन्होंने क्या किया, एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। बोले ठीक है तुमने तो विवाह कर लिया, अभी देखो फिर से कैसे करता हूं, और यज्ञ का आयोजन किया। द एंटायर यूनिवर्स वॉज इन्वाइटेड, और पूरा ब्रह्मांड आमंत्रित किया गया, पूरे ब्रह्मांड को, यानी जो भी देवता थे, छोटे से देव, भगवान है ना, जितने भी ग्रह व सबको इनवाइट किया। एक्सेप्ट शिवा, एक्सेप्ट यानी के अलावा, भगवान शिव के अलावा, एंड सती और शिव के अलावा सबको बुला लिया। इट वॉज नॉट फॉरगेटफुलनेस, ये भूल नहीं थी। इट वॉज ह्यूमिलेशन यानी किसी का अपमान करना, ये भूल नहीं थी, यह अपमान था, जानबूझ के उन्होंने किया था। When सती heard about it, जब माता सती ने इसके बारे में सुना, she felt torn between her duty and a daughter and her love as a wife, है ना, he felt torn, अब यहां पे क्या होगा, वो दुविधा में पड़ गई, between बीच में, her duty यानी अपने कर्तव्य, as a daughter एक पुत्री के, और अपने है ना प्रेम के पत्नी के रूप में। ये देखिए अब वो बीच में दुविधा में पड़ गई, शिव से कि पुत्री के कर्तव्य और पत्नी के प्रेम के बीच दुविधा में पड़ गई, क्या करूं। सी रिक्वेस्टेड शिवा टू अलाउ हर टू गो, और उसने माता सती ने शिव जी से विनती की कि भाई मुझे आप जाने दो, आप भी चलो वहां। शिवा वार्न्ड हर जेंटली, तो भगवान शिव ने उसे बड़े ही प्यार से विनम्रता से समझाया। वेयर देयर इज डिसरिस्पेक्ट, जहां अनादर होता है, अपमान होता है, बेइज्जती होती है, देयर कैन बी नो पीस, वहां शांति नहीं मिलती। बट सतीश हार्ट लॉन्च टू फेस हर फादर, लेकिन माता सती का दिल है ना अपने पिता के सामने जाने के लिए व्याकुल था। होपिंग ही माइट अंडरस्टैंड, शायद वे समझ जाए, है ना, वो जाना चाहती थी पूछने के लिए भी आखिर ऐसा क्यों किया, शायद पिताजी समझ जाए। When she reached the यज्ञ, जब वह यज्ञ स्थल पर पहुंची, her eyes filled with pain, उसकी आंखों में पीड़ा भर आई। There was no seat for शिवा, वहां भगवान शिव के लिए जगह ही नहीं था, स्थान ही नहीं था। जैसे रखते हैं ना चीफ गेस्ट आते हैं तो अलग अलग चेयर्स रखते हैं, भाई ये उनके लिए वीआईपी के लिए अलग, वीआईपी क्या उनके लिए सीट ही नहीं रखा गया था, शिव के लिए स्थान ही नहीं था, बताइए। नो ऑफरिंग्स, कोई भी भेंट नहीं थी। नो रिस्पेक्ट, कोई भी सम्मान नहीं था। इंस्टेड यानी के बजाय, दक्षा इंसल्टेड शिवा इन, इसके बजाय दक्ष ने शिव का अपमान किया। इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, इन फ्रंट यानी सामने, हर किसी के सामने भगवान शिव का अपमान कर दिया। अरे वो भगवान कहलाने के लायक थोड़ी है, उनका ऐसे जटा है, ये है, वो है, बहुत अपमान किया। न खुद का महल है, पहाड़ पे रहते हैं, घर नहीं है, उनसे तुम शादी कर ली, मेरा अपमान हो गया, बहुत सारी बातें। ईच वर्ड वॉज लाइक अ डैगर, डैगर यानी छुरा, हर शब्द छुरा घोंपने जैसे था। सती सोल ट्रेम्बल्ड, और माता सती की आत्मा कांप उठी। हर लव कुड नॉट टॉलरेट सच डिसऑनर, उनका प्रेम का इतना अपमान उसने सहन नहीं कर सकी। भगवान शिव का अपमान बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाए। भाई कोई भी पत्नी कहीं भी हो, पिता के घर में भी क्यों ना हो, यदि अपने पति की बुराई वो सुन रही है, वहां पर है, तो फिर वो पत्नी कहलाने के लायक नहीं है। पति का अपमान जहां पर भी हो वहां से तुरंत आप चले जाइए, पिता का घर ही क्यों ना हो, ऐसे कहा जाता है शास्त्रों में।
विथ टीयर्स इन हर आईज, अपनी आंखों में आंसू, एंड फायर इन हर हार्ट, और अपने दिल में, हृदय में आग लिए, सी स्पोक इन द असेंबली, असेंबली यानी क्या होता है, सभा को असेंबली कहा जाता है, उन्होंने सभा में कहा, स्पीक का स्पोक, अ फादर हु इंसल्ट्स माई बिलव्ड, है ना, बिलवेड, बिलवेड यानी तो प्रिय, उसे बिलवेड कहा जाता है, जो पिता मेरे प्रिय पति का अपमान करता है, हस्बैंड है ना, बिलवेड कहा जाता है, प्रिय पति का अपमान करता है, हैज नो राइट ओवर मी, उसका मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, दिस बॉडी इज नो लॉन्गर सैक्रेड, यह शरीर अब पवित्र नहीं रहा। ये देखिए, उसने कहा कि ये जो शरीर है, जिसने अपने पति का अपमान सुन लिया, वो भी अपने पिता के मुख से, तो अभी मेरा शरीर पवित्र नहीं रहा, ये पवित्र दूषित हो चुका है, क्योंकि मैंने शरीर से, इस आंख से, इन कानों से मैंने अपने प्रेमी का, पति का, है ना, अपमान सुना है, तो ये शरीर अब मेरे कुछ किसी काम का नहीं है, अपवित्र हो चुका है। इन दैट मोमेंट, और उसी क्षण, सी सरेंडेड हरसेल्फ टू द फ्लेम्स ऑफ योगा, उन्होंने स्वयं को योग की अग्नि में समर्पित कर दिया। द फायर रोज हाई, अग्नि प्रचंड हो उठी, ऊंची उठने लगी, एंड सती सैक्रिफाइस हर लाइफ, और सती ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, माता सती ने अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया। When शिवा heard the news, और भगवान शिव ने जब ये समाचार सुनी, अब भगवान शिव को तो यही लग रहा है, पिताजी के घर गई है, मुझे नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, बेटी को तो अच्छे से सम्मान देंगे, चलो उनके लिए, चलो मैं नहीं जाऊंगा, कोई बात नहीं, ये तो जाए कम से कम मायके। भगवान शिव भोले भाले भेज दिए। जब शिव को पता चला, द यूनिवर्स फेल्ट हिज स्क्रीम, तो ब्रह्मांड ने उसकी चीख को महसूस किया, उनकी चीख को महसूस किया। हिज ग्रीफ टर्न इनटू ए स्टॉर्म, है ना, स्टॉर्म यानी क्या होता है, तूफान ऑफ डिस्ट्रक्शन, उनका दुख विनाशकारी तूफान में बदल गया। फ्रॉम हिज रेथ वॉज बॉर्न वीरभद्रा, और उनके क्रोध से, सर रेथ कहा जाता है ना, डब्ल्यू साइलेंट होता है, बॉर्न जन्म, वीरभद्र का जन्म हुआ उनके क्रोध से। हु डिस्ट्रॉयड द यज्ञ एंड पनिश दक्षा, जिन्होंने यज्ञ को नष्ट कर दिया, है ना, यज्ञ को नष्ट कर दिया, और दक्ष को पनिश किया, यानी दक्ष को सजा दी। दक्षास हेड वॉज सवियर्ड एंड हिज प्राइड वॉज शैटर्ड, दक्ष का, आप सभी को पता है, दक्ष के सिर को धड़ से अलग कर दिया गया, और उसका जो अहंकार था वो चकनाचूर हो गया। लेटर, बाद में, शिवा रिवीव्ड हिम, रिवीव्ड यानी क्या होता है, फिर से, है ना, पुनर्जीवित कर देना। विथ अ गोड्स हेड, तो भगवान शिव ने दक्ष के जो वीरभद्र थे क्या किए थे, दक्ष का सिर को ही काट दिया था, उनके सिर को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। लेकिन फिर जब उनकी माताओं ने प्रार्थना की, भाई आपके ससुर जी हैं, ये वो दुनिया भर के जो भी हैं, तो फिर बकरे का सिर, है ना, दक्ष के सिर पर लगा दिया था। तो शंकर भोले जी के सामने ऐसे जीभ को, है ना, आवाज़ निकालते, हुलहुली देते हैं बंगाली लोग, वैसे ही भगवान शिव के सामने भी करते हैं, बहुत से लोग आवाज़ निकालते हैं, तो वो भी उसी के नाम से है। तो बकरे का सिर लगा दिया। सो एरोगेंस वुड नेवर राइज अगेन, ताकि अहंकार फिर कभी ना पनपे। बकरे का सिर क्यों लगाया, वो हमेशा मैं बोलते रहता, मैं हूँ। बोले ठीक है, मैं कौन बोलता है, अहंकारी लोग बोलते हैं, और कौन बोलता है मैं, बकरे लोग बोलते हैं, बकरा बोलती मैं, लो बकरे का सिर ले लो, अब करते रहो मैं, अहंकार, इसलिए बकरे का सिर लगाया। उसके पीछे भी कारण था। अब बोलेंगे माता सती को फिर भगवान क्यों पुनर्जीवित नहीं किए, पूरे शरीर उनका, है ना, क्या हो गया, क्षत विक्षत हो गया था। माता खुद ही नहीं चाहती थी अपने शरीर को पुनर्जीवित करना पूरा, तभी तो जो अलग अलग शक्तिपीठ है, जहाँ पे दांत गिरा है दंतेश्वरी माता, है ना, नेत्र गिरा हुआ है शरीर का, कहीं पे कमर का हिस्सा, कहीं पे नाखून, बहुत सारे उनकी जो शरीर के जो अंग गिरे थे, वही सब क्या बने थे, है ना। वैसे तो एकदम पूरा एकदम से भी ध्यान में नहीं आएगा मेरे भी, क्योंकि तो मुख्य जो था उनके सिर मेरे ख्याल से, है ना, काली घाट में गिरा था, जो कोलकाता पश्चिम बंगाल में। जीव जो है कामाख्या मंदिर, आप सभी को पता है। उनका दिल जो है ना ज्वालामुखी में है, तभी तो दिल उनका
धधकते रहता है, हमेशा आग उस पर निकलते रहता है ना। नाभि थी मणिकर्णिका घाट में, हाथ था चिंतपूर्णी शक्तिपीठ, पैर हिंगलाज शक्तिपीठ जो पाकिस्तान में भी है। इस प्रकार से उनकी और भी है ना, नेत्रपीठ है नेपाल में, आँख है, चामुंडा देवी है जहाँ पे कंठ गिरा था। इस प्रकार से उनके अलग अलग हैं। 51 शक्तिपीठ मुख्य तरह माने जाते हैं, कई जगह 52 शक्तिपीठ का भी वर्णन है। तो जब माता सती के शरीर को लेकर भगवान शिव ने तांडव किया ना, तब उनके शरीर का जलने के बाद जो भी शरीर का हिस्सा जहां जहां गिरा वहां शक्तिपीठ बन गई। बट शिवास पेन डिड नॉट एंड, लेकिन भगवान शिव का दर्द का अंत नहीं हुआ। ही कैरीड सतीज बर्न बॉडी एंड वॉन्डर्ड एंडलेसली, और उन्होंने सती के झुलसे हुए शरीर को उठाया और अनंत काल तक भटकते रहे। His sorrow shook the three worlds, और उनके दुख ने तीनों लोकों को झकझोर दिया, हिला दिया, है ना। The gods feared that creation itself would collapse, और जो देवता थे भयभीत हो गए कि सृष्टि ही नष्ट ना हो जाए, कोलैप्स ना ढह जाना। टू रिस्टोर बैलेंस, संतुलन बनाने के लिए लॉर्ड विष्णु यूज द सुदर्शन चक्र। आप देखिए भगवान शिव ने ही क्या किया था, भगवान विष्णु ने ही माता सती के शरीर के अलग अलग टुकड़े किए थे। क्यों? क्योंकि जब तक उनका शरीर उनके पास था तो वो तो तांडव करने लगे। भगवान शिव का तांडव यानी प्रलय, तो सभी ने कहा भगवान विष्णु से, प्रभु आप ही रक्षा कर सकते हैं। जब तक ये माता सती का शरीर उनके पास रहेगा ना, निर्जीव शरीर, भगवान शांत नहीं होने वाले। आप कुछ कीजिए। तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से, एंड सतीज बॉडी वॉज डिवाइडेड एंड फेल अपॉन द अर्थ, और माता सती का जो शरीर है ना भागों में बंटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। दीज सैक्रेड प्लेसेस बिकेम द शक्ति पीठास, ये देखिए, और यही पवित्र जो जगह है वो क्या बन गए, शक्ति पीठ बन गए। फाइनली आखिरकार शिवा रिटर्न टू कैलाश, इसके बाद जब शिवजी शांत हुए कैलाश लौट आए। एंड सैंक इनटू डीप मेडिटेशन, और सैंक डूब गए, सिंह का सैंक हो जाता है, और गहरे ध्यान में लीन हो गए, डूब गए। एजेस पाज, एजेस यानी क्या होता है, जिससे मतलब युग को एजेस कहा जाता है ना। युग बीतते गए, एंड टाइम मूव फॉरवर्ड, और समय आगे बढ़ता गया। अब देखिए एंडिंग होने वाली है। सती वॉज रिबॉर्न एज पार्वती, और माता सती पुनः उनका जन्म पार्वती के रूप में हुआ, एज यानी के रूप में। द डॉटर ऑफ हिमवान है, हिमवात लिखा हुआ है, हिमवान है, एंड मैना देवी, और है ना उनका पुनर्जन्म हिमवान और मैना देवी की पुत्री के रूप में हुई। इवन एज अ चाइल्ड, और बचपन से ही हर हार्ट कैरीड द सेम साइलेंट लव फॉर शिवा, बचपन से ही उनके हृदय में अभी भी वही प्रेम जो पिछले जन्म में प्रेम था, क्योंकि वही थी, फिर से उनके मन में भगवान शिव के लिए वही प्रेम अभी भी लेकर आई थी। सी गेव अप कंफर्ट, और उन्होंने फिर इस बार भी अपने कंफर्ट को, आराम को त्याग दिया। वोर सिंपल क्लोथ्स, वोर वियर का सेकंड वोर होता है ना पहनना, और साधारण कपड़े पहन लिए। एंड परफॉर्म सवियर पेनांस फॉर ईयर्स, है ना, गंभीर कहा जाता है, और गंभीर पेनांस यानी तपस्या फॉर ईयर्स, और वर्षों तक कठोर तपस्या की। सी सर्वाइव्ड ऑन लीव्स, वो पत्तों पर जिंदा रही। एंड लेटर इवन गेव देम अप, और उन्हें भी त्याग दिया। पहले पत्तों पर जीवित थी और उसके बाद पत्तों को भी त्याग दिया। अर्निंग द नेम अपर्णा, और उनका नाम अपर्णा पड़ गया, अर्पित करने वाले अपर्णा। हर डिवोशन वॉज सो प्योर, उनकी भक्ति बहुत पवित्र थी। दैट की इवन द गॉड्स वर मूव्ड, यहां तक के भगवान भी क्या हो गए थे, भगवान भी द्रवित हो गए थे, प्रभावित हो गए थे। शिवा टेस्टेड हर बाय अपीयरिंग एज एन ओल्ड ब्राह्मण एंड इंसल्टिंग हिमसेल्फ, और भगवान शिव ने उनकी परीक्षा ली, अपीयरिंग यानी प्रकट होकर एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में, और उनका अपमान किया। बट पार्वतीज लव डिड नॉट वेवर, है ना, लेकिन माता पार्वती का जो हृदय था वो बिल्कुल भी अविचलित रहा। विद काम स्ट्रेंथ ही सेड, है ना, शांत और दृढ़ निश्चय से उन्होंने कहा,
यू डू नॉट नो शिवा, तुम शिव को नहीं जानते हो। भगवान शिव को ही बोल रही, जो ब्राह्मण मन क्या है, आप शिव को नहीं जानते हो। ही इज इटर्नल ट्रूथ, वो शाश्वत सत्य है। माई हार्ट बिलोंग्स ओनली टू हिम, मेरा हृदय केवल उन्हीं का है। एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, शिवा रिवील्ड हिज डिवाइन फॉर्म, भगवान शिव ने अपना दिव्य रूप उन्हें दिखाया, वहां पर प्रकट किया। हिज आईज सॉफ्टन, और उनकी आंखें कोमल हो उठी। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन एजेस, और युगों में पहली बार, द यूनिवर्स फेल्ट हिज स्माइल, भगवान शिव की मुस्कान का अनुभव किया पूरे ब्रह्मांड ने। उतने युगों के बाद पहली बार भगवान शिव मुस्कुराए। ही एक्सेप्टेड पार्वती एज हिज वाइफ, और उन्होंने पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। एंड देयर डिवाइन वेडिंग वॉज सेलिब्रेटेड बाय गॉड्स, सेजेस एंड सेलेस्टियल बीइंग्स, और उनके विवाह को, है ना, क्या किया गया, इस दिव्य विवाह को सेलिब्रेटेड, उत्साह के साथ मनाया गया, बाय गॉड्स, देवताओं, ऋषियों और दिव्य प्राणियों के द्वारा। दैट सैक्रेड रियूनियन ऑफ शिव एंड शक्ति, और ये पवित्र, है ना, शिव शक्ति का अकल्पनीय वियोग, है ना, जो क्या होता है, रियूनियन क्या होता है, फिर से पुनर्मिलन को रियूनियन कहा जाता है। आफ्टर यूनिमैजिनेबल, है ना, सॉरी अनइमेजिनेबल सेपरेशन, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, सेपरेशन यानी अलगाव, अनइमेजिनेबल यानी अकल्पनीय, जिसकी कल्पना कर सके। शिव और शक्ति का अकल्पनीय वियोग के बाद वह पवित्र पुनर्मिलन, शाश्वत प्रेम, है ना, बिकेम द सिंबल, प्रतीक बन गया, किसका, इटर्नल लव, शाश्वत प्रेम, एंड डिवाइन यूनियन, है ना, यूनियन, और दिव्य मिलन का प्रतीक बन गया। ये देखिए, शिव और शक्ति का जो वियोग के बाद जो पवित्र पुनर्मिलन हुआ था ना, वह शाश्वत प्रेम और दिव्य मिलन का प्रतीक बन गया। दैट ब्लेस्ड नाइट इज रिमेंबर्ड एज महाशिवरात्रि, क्योंकि रात्रि को विवाह किया गया, तो वो जो रात्रि है, उस पवित्र रात को महाशिवरात्रि के रूप में याद किया जाता है। द नाइट व्हेन डिवोशन कंकर्ड, है ना, कंकर्ड डेस्टिनी, वह रात जब भक्ति ने भाग्य पर विजय प्राप्त कर लिया था। लव ओवरकम पेन, प्रेम ने दर्द पर विजय प्राप्त कर लिया था। एंड शिव एंड शक्ति बिकेम वन अगेन, और शिव और शक्ति फिर से एक हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। तो यहाँ पर आपने देखा महाशिवरात्रि भगवान शिव और पार्वती की, है ना, जो प्रेम का पवित्र मिलन है, विवाह का समय है, विवाह जब हुआ था उस समय को महाशिवरात्रि पर्व के रूप में मनाया जाता है। और ये कोई साधारण विवाह नहीं है ना, आप सभी जानते हैं, ये दिव्य विवाह था। और ये 15 तारीख है, आज 14 तारीख को लोग दूसरे वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, उसके पीछे पता ही नहीं है कौन है वैलेंटाइन डे, क्यों होता है, क्या होता है। वो विदेशी लोग कोई किए होंगे, कोई लव स्टोरी जो भी रही होगी, लेकिन जब आपके पास साक्षात शिव और पार्वती का प्रेम विवाह है ना, ये आपके सामने साक्षात है, महाशिवरात्रि, तो ये वैलेंटाइन डे वगैरह कोई मायने नहीं रखता। खासतौर पे हमारे लिए तो बिल्कुल मायने नहीं रखता। बाकी जो मनाते हैं भी, किसी को कोई मना करे ना करे, मनाने वाले तो बिल्कुल मनाएंगे। और यदि वो खुश है, खुश रहने के लिए कोई किसी ने मना ही नहीं किया है। भगवान भी चाहते हैं बच्चे खुश रहें, लेकिन अच्छे कार्य करके। वैलेंटाइन डे को बहुत से लोग गलत रूप से ले जाते हैं। तो हमारे लिए तो सच्ची प्रेम कथा क्या है, एक तो रामायण आपने देखा, अपनी पत्नी के लिए, है ना, अपनी पत्नी के लिए उन्होंने क्या किया, देखे आप, पूरा धरती आसमान एक कर दिया। और उन्होंने माता सीता को रावण के कैद से, उनके जो बंधक थी, उन्हें छुड़ा कर ले आए। यहाँ पे भगवान शिव ने पूरा धरती हिला दिए थे, पूरा ब्रह्मांड हिला के रख दिया था, ब्रह्मांड नष्ट होने वाला था। ऐसा प्रेम, तो इनसे बड़ा प्रेमी और कोई हो सकता है कि, बिल्कुल नहीं। इसीलिए कहा गया है, महाशिवरात्रि में आप देखेंगे ज़्यादातर जो कन्याएं होती हैं, उपवास रखती हैं, पूजन करती, खास तौर पर कन्याएं। वैसे तो भाई महाशिवरात्रि सभी शिव भक्तों का त्यौहार है, लेकिन आप देखेंगे ज़्यादातर तो वो चाहती हैं कि भोलेनाथ जैसे पवित्र, है ना, आचार विचार वाले, उनके जैसे प्रेम करने वाले हमें भी
पति मिले, वर मिले, यही कामना लेकर कुंवारी कन्याएं विशेष तौर पर पूजन करती हैं, उपवास रखती हैं। 16 सोमवारी का उपवास भी रखती हैं, आप सभी जानते हैं। शिव जैसा पति सबको चाहिए। और जो लड़के हैं, जो पुरुष हैं, उन्हें भगवान शिव के जैसा बनने का प्रयास करना चाहिए। उनके तो हम, है ना, उनके बोलना चाहिए पैर के नाखून के 100वें हिस्से, 1000वें हिस्से के बराबर भी हम कोई नहीं बन सकता, लेकिन उनका जो प्रेम था उससे हम कुछ सीख ले सकते हैं कि यदि आप जिससे प्रेम करते हैं, आपकी पत्नी हो या जो भी हो, उनके लिए यदि प्रेम करते हैं तो आपका प्रेम निश्चल होना चाहिए, कोई कपट नहीं होना चाहिए। सच्चे दिल से प्रेम आपको करना है। उसके लिए देखें भगवान शिव ने क्या कर दिया था, पूरा ब्रह्मांड हिला दिया। उसी प्रकार से माता सती ने अपने पति का अपमान हो गया, अपमान सुन ली, ये शरीर मेरे अब किसी काम का नहीं है, मैंने अपमान सुन लिया, तो उन्होंने अपना शरीर ही त्याग दिया कि अब ये शरीर मेरे किसी काम का नहीं है कि मैंने अपमान। क्यों? उसके पिता थे। अब पिता को तो भाई पुत्री थी, चाहे तो अपने पिता को भी नष्ट कर सकते थे, लेकिन पुत्री धर्म भी निभाना था, पति की लाज भी रखना था। उनके पास कोई और दूसरा चारा नहीं था, अपने आप को ही उन्होंने भस्म कर लिया। इस प्रकार से ये महाशिवरात्रि की पवित्र कथा यहीं पे समाप्त होती है। बताएंगे आपको ये कथा कैसे लगी। कथा किसको खराब लगी? किसी को भी खराब नहीं लग सकती, वो अच्छी ही लगी है। लेकिन इंग्लिश में हमने जो ट्रांसलेशन किया, ये आपको कैसे लगा, ये आप कमेंट कर सकते हैं। और बस यही कहना चाहूँगा कि भगवान शिव शक्ति, है ना, आप सभी पर कृपा बरसाएं। जो भी कष्ट है उसे हर लें, शक्ति प्रदान करें, धैर्य प्रदान करें। और जिन्हें, है ना, अच्छा पति पत्नी चाहिए, उन्हें अच्छा पति पत्नी प्रदान करें। बस यही कामना है। और इसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक है विष्णु ATP, वहाँ पे बढ़िया बिना पेंसिल के निशान वाला क्लियर आपको PDF मिल जाएगा। उसे डाउनलोड करके एक बार रीड कर लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।